Healthy skin is not the matter of a miracle, but it needs commitment and special care. A proper care of skin is required during the monsoon months, and though monsoon comes with the own set of skin problems, how to prevent them and how to take good care of skin in the season, we'll be talking about this, and joining in will be the eminent experts. We'll be having Dr. Kaushal K. Verma, Professor, Department of Dermatology, All India Institute of Medical Sciences. Joining in is Dr. Vibhu Mendiratta, Director Professor, Department of Dermatology from Lady Hardinge Medical College. And what homeopathy has to say about these skin problems and prevention of skin problems during monsoon. Discussing with us will be Dr. A.K. Gupta, Senior Consultant Homeopathy. जी डॉक्टर गुप्ता, अगर किसी को त्वचा का संक्रमण हो जाता है तो होम्योपैथी में आप किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं और क्या कुछ ऐसी सावधानियां या दवाएं हैं जो अगर पहले से ली जाए, पता है कि व्यक्ति को शायद खतरा ज़्यादा होगा, जैसे डायबिटिक्स के बारे में बताया गया, तो पहले से ही अगर उस तरह की दवाएं ली जाती हैं तो खतरे को कम किया जा सके? जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जिनमें इन्फेक्शन है, प्रोन है, जो डायबिटिक है, तो वो उनमें खतरा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर ये हमें पता है कि पेशेंट पहले से प्रोन है तो उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है होम्योपैथी के अंदर, तो हम उसकी आने वाली प्रॉब्लम से उसको काफ़ी हद तक बचा भी सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन एक बार हो भी जाता है, देन सिम्टमेटिक आधार पे उसका जो हमें ट्रीटमेंट किया जाता है लक्षणों के आधार पे, तो होम्योपैथिक दवा देने से वो पूरी तरह ठीक भी हो जाते हैं। बट फिर भी एक चीज़ मानी जाती है, जहाँ मैं कुछ मरीजों में या रोगियों में देखा था कि कुछ फैमिली हिस्ट्रीज हैं जिनमें एक्जिमा वगैरह की हैं या एटोपिक डर्मेटाइटिस की फैमिली हिस्ट्री है, तो वहाँ पे अगर ये बच्चों में या बूढ़ों में या इवन एडल्ट्स में अगर ऐसी है तो उनको रेगुलर रूप में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर वो रेगुलर रूप में ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो ये आने वाले जो सिम्टम्स इसके हैं कि मानसून के टाइम पे उनका जो फ्लेयर है वो काफ़ी हद तक संभवतः रुक सकता है। और ऐसे में जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, होम्योपैथी की ट्रीटमेंट तो हम जैसे माना इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर द स्किन डिजीज, क्योंकि स्किन के अंदर जो एक्सप्रेशन के फॉर्म में आता है, जो एक्सप्रेशन होते हैं वो इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स की फॉर्म होती है विच अफेक्ट्स एंड शोज ऑन टू द स्किन। हालांकि स्किन एक बड़ा ऐसा महत्वपूर्ण अंग है बॉडी का जो सबसे बड़ा एक्सपोज होता है और हर कोई आदमी देखता है, परंतु इसके साथ साथ ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उसका आउटलेट है बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, जिसकी फॉर्म में वो, चाहे वो स्वेट की फॉर्म में निकले, चाहे वो ऑयल की फॉर्म में निकले, चाहे वो कील मुहासों की फॉर्म में निकले, तो ये जो बॉडी की टॉक्सिसिटी है वो बाहर निकलती है। और जब अगर हम उसको सप्रेस करते हैं तो ये सप्रेस करने से धीरे धीरे प्रॉब्लम उस टाइम तो फॉर द टाइम बिंग बेशक ठीक लगे कि ठीक हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम डज नॉट गेट वेल। वो उसके और ज़्यादा भीषण उग्र रूप धारण कर लेती है एंड एवरी सक्सेसिव अटैक of the skin problem becomes more severe. So इस present situation में what we advise is that जब होम्योपैथी के अंदर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम उसको सप्रेशन को अवॉइड करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उसको जो इरप्शंस आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उनको इमीडिएटली सप्रेस ना करें, बल्कि लेट द टॉक्सिसिटी बी आउट ऑफ द सिस्टम। बिकॉज जो एक बेसिक वो है टू ट्रीट फ्रॉम विद इन बॉडी, जब विदिन से ट्रीट होती है तो ये एक्सटर्नली उसको बाहर फेंकती है। और अगर हम बाहर फेंकने वाले को मलहम लगा के या कुछ लगा के सप्रेस कर लेते हैं तो वो स्किन पे तो ठीक हो जाती है, पर उसका इम्पैक्ट कहीं और चेस्ट पे या बॉडी के किसी और पे भी पड़ सकता है। तो इसलिए वी प्रेफर टू अवॉइड सप्रेशन। Are you talking about washing of hair, Dr. Vibhu? I would like to bring in Dr. A.K. Gupta. Dr. Gupta, some people are also affected by dull hair and the hair fall in the season. So, what can be done to prevent this? And if a person is having any kind of problem with the hair, dullness of hair, the luster goes off, and some people experience a lot of hair fall, what should be done in such cases? Well, because of this, rainy weather or something, like when there's a dullness, you feel the dullness of hairs or you feel luster is gone. There possibility could be of the atmospheric situation would be
obstructing it all. And some people, they do get kind of a seborrheic infection also, that we call it the dandruff. And if you keep maintain this some proper hygiene of the head, I mean, regular hair washing is the most important, because if you sweat like and then you don't wash your hair properly, then it is going to cause more problem. And people suffering from, this hair fall, and they avoid using oil, they avoid using washing with the fear of, because they feel that they wash their hair, they have more hair fall. To avoid that, they avoid, washing hairs, which is not a correct step. Because running away from, hair fall in this way is not proper. Instead, that what they should do is they should go to the doctor and get themselves treated after properly being analyzed to their problem. And preferably a homeopathic consultant who would look into the entire details of the, his or her case, that what causes it, because sometimes it is the emotional or emotional mental stress also which causes a problem. And there are hormonal imbalance, like patients suffering from thyroid, patients suffering from diabetes, patients suffering, girls especially suffering from PCOD, they tend to get more of these problems. And the more they worry, the more the problem gets increased. So the best thing is one should keep a balanced in their diet. Taking should be balanced, and they should keep their self mind also in a balanced manner. Should have a proper sleep, proper diet, and proper moderation in life. Doing with a little bit of meditation or lifestyle modification would be very, very important. And then they need to take a treatment of, their problem with a proper homeopathic doctor. And once those symptoms have been taken into account, because we have seen that there are certain patients, their hair fall becomes only more once they wash. And in certain cases, they find if when they comb their hair, that is the time when they, feel more, hair loss. So to avoid seeing both the conditions, they avoid washing, they avoid combing also, which both ways incorrect. So, taking away, for this particular problem with the medication, treated it is much better. And homeopathy works beautifully in these kind of a things. We have seen number of cases where because the water what they've been using is the hard water, some at a places, at different places, and the pH of that thing causes a problem. So if you use the mild soap, mild shampoo, that would be helpful. But certain cases like people using very harsh shampoos and harsh soap, they tend to get into more problems. So better is moderate in everything. That would be a mantra for the people who are suffering from this hair fall problem. With this bounce, there's less of bouncing, less of Right. luster, and all that. And if you use proper kind of, nutrition to the this hair, that would be much more helpful. जी बिल्कुल. जी डॉक्टर गुप्ता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पैरों से बहुत स्मेल आती है, तो क्या उनको करना चाहिए? क्या होम्योपैथी में भी इसको ठीक करने के कुछ उपाय हैं? हाँ बिल्कुल है, जिसको हम ऑफेंसिव फुट स्वेट कहते हैं. जैसे सुबह कोई व्यक्ति निकलता है सॉक्स पहन के, और शाम को जब घर आता है और सॉक्स उतारता है, तो बहुत ज्यादा पंजेंट, बहुत बदबूदार वो होता है. ये हालांकि हर एक किसी में नहीं होता, तो ये पर कुछ जिन व्यक्तियों में होता है उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए. पहला तो एक तो अवॉइड करें नायलॉन के सॉक्स ना पहने. दे शुड ट्राई टू वियर प्लेन प्योर कॉटन सॉक्स. नंबर 2, उसमें जो शूज पहनते हैं दैट शुड ऑल्सो नॉट बी वेरी टाइट. कई लोगों को क्या होता है कि टाइट शू पहनने से उसमें जो कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द फिंगर्स एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे है ना स्पेस नहीं बचता एयर की वेंटिलेशन के लिए, तो वो वहीं पे वो रहती है, और वो इट स्टार्ट्स कॉजिंग इरिटेशन एज वेल एज द स्मेल टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो ऐसे में उन व्यक्तियों को तो जिनको ये ऐसा है, उनको तो ये पहले कोशिश करें कि जब वो नहाते हैं, नहाने के बाद जब पैरों को साफ करते हैं, पैर धोने के बीच में जो पैरों के बीच में जो उंगलियां होती हैं उनको अच्छी तरह से साफ करके और सुखा के पहने. नॉर्मली क्या होता है कि जब एक आदमी नहाता है, ऊपर से बहुत अच्छी तरह रगड़ लेता है, पैर आता है ऊपर से फटाफट हल्का सा वो करा और अपने सॉक्स पहने और चलते बने. तो जहां पे अगर वो मॉइस्चर रहेगा बिटवीन द टोज, इट विल कॉज मोर प्रॉब्लम. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि उसको पूरा ड्राई करके पहना जाए. सो और कॉटन की सॉक्स पहनी है. और अगर उसके बाद फिर भी रहती है, तो देन वी हैव अ मेडिकेशन इन होम्योपैथी which gives a very beautiful results in treating these kind of cases.
और Right. वैसे भी जैसे हम बात कर रहे थे कि ये इस स्किन प्रॉब्लम में डॉक्टर कौशल बारी बारी वो भी कह रहे हैं कि लाइक हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट इज वेरी ट्रू, बट एट द सेम टाइम wearing of type of clothes is also very important in such type of a situation. If you are wearing synthetic clothes, so you are likely to get more of problem. So जी avoid terracotta, so polyester and nylon, this kind of thing. Synthetic clothes should be avoided, and more, softest cotton should be used with that too with little looser one. Right. Don't wear very tight clothes because that would also cause you more irritation and more problem. जी जी डॉक्टर गुप्ता, अगर बच्चों की बात की जाए तो जो हमारे नन्हे मुन्ने हैं इन बरसात के सीजन में खुश तो बहुत रहते हैं, लेकिन बाहर जाके खेलते हैं गंदे पानी में, कई बार फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, पक जाता है। तो किस तरह से इससे बचाव करें, और क्या खान पान का भी असर इसकी वजह से होता है, खान पान का भी असर पड़ता है इस पर? हाँ, बच्चों में जो रेनी सीजन एंजॉय करते हैं उसमें खाने पीने में भी गड़बड़ी हो सकती है, और जो एनवायरनमेंट की भीगने पर उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कपड़े पहने हुए और भीगे हुए कपड़े पहने हुए और वो काफी देर तक भीगे रहते हैं, और वो नायलॉन है, सिंथेटिक है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है, तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा करेगा। तो ऐसे टाइम पे जब भी कोई बच्चे बाहर खेल के आते हैं या भीग के आते हैं, तो उनको इमीडिएटली सबसे पहले तो उनके कपड़े उतार के उसको अच्छी तरह ड्राई करके नए कपड़े पहनाने चाहिए, या अगर उसको नहला सकते हो तो नहलाने के बाद वो करें। और ऐसे ही कोई भी चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, कोई एक्सरसाइज करके आ रहे हैं और उनको पसीना आया हुआ है, तो पसीने में क्योंकि इट इज नॉर्मली वो एसिडिक होता है, तो अगर वो उसी की उनके बॉडी के साथ चिपका रहता है तो इट इरिटेट्स द स्किन एरिया को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। तो सबसे पहले उसको जाके अपना कपड़े उतार के चेंज करके ड्राई करके नए कपड़े पहन लेने चाहिए। एक तो ये, और अगर उनको जब थोड़े फिंसियाँ हो गई तो उस टाइम पे एक तो प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं। खान पीन का डेफिनेटली ध्यान रखना जरूरी है कि इस टाइम पे एनीथिंग इन एक्सेस, चाहे वो बहुत ज़्यादा मीठा हो, बहुत ज़्यादा खट्टा हो और बहुत ज़्यादा नमकीन हो, उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर चीज़ बंद करने की जरूरत है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग शुड बी अवॉइडेड इन दिस टाइम ऑफ द सिचुएशन। और जब बारिश के बाद भीगने के बाद वहाँ पे रैशेज आते हैं, जिसम के वो कहते हैं अर्टिकेरिया टाइप से, क्योंकि जैसे आपने कई बार देखा होगा कोई बच्चे खेल के आ रहे हैं तो खूब गीले थे, जहाँ पे उनके पैंट या पैंट लाइन है या जो भी है वो काफी कसी रहती है टमी के आसपास। तो बाय द टाइम दे रिमूव दैट उसका पजामा है या शर्ट या पैंट उतारते हैं, तो वो जितना सराउंडिंग एरिया बिल्कुल लाल हो जाता है, और वहाँ पे हल्का सा स्क्रैच करने के बाद झप्पड़ जिसे कहते हैं आर्टिकेरियल टाइप, वो ब्लोचेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो दिस हैपन बिकॉज ऑफ उनकी इरिटेशन करने के बाद, और एक बार उन्होंने स्क्रैच कर दिया एंड देन यू कीप फील लाइक डूइंग मोर एंड मोर। तो बेस्ट थिंग इज, तो ऐसे टाइम पे उनको जो कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। शुड नॉट बी वेयरिंग वेरी टाइट क्लोथ, शुड नॉट बी वेयरिंग वेरी टाइट क्लोथ अराउंड द वेस्ट और एनीवेयर एल्स, क्योंकि दैट वुड डेफिनेटली कॉज देम मोर इरिटेशन। और अगर ऐसा हो भी जाता है देन दिस सिम्टम must be told to the homeopathic doctor, because उसके हिसाब से मेडिसिन की सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी एंड इट विल cure that particular problem completely. Because right. Sometimes what happens is patients are not able to give you a clear cut symptom, but खाली खारिश है, खारिश is expression, but खारिश कहाँ पे है, कैसे है, किस तरह से, and what are the modalities, how it increases and how it decreases. This makes a difference in homeopathic treatment. डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर गुप्ता, इस मौसम में अपने स्किन को ठीक रखने के लिए, त्वचा की समस्याओं से बचाव के लिए पोषण और हाइड्रेशन, पानी पीना कितना जरूरी है? संक्षिप्त में आपका संदेश चाहेंगे। हाइड्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर दिस। अगर पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेशन होती है तो स्किन ड्राई होगी और उसमें कट्स पड़ सकते हैं, इचिंग होगी। और सबसे बड़ा ध्यान रखने, जिन लोगों को भी खारिश की प्रॉब्लम होती है, इचिंग की, दे शुड कीप देयर नेल्स आल्सो कट। नाखून हमेशा काट के रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है वो हल्के से अनजाने में खारिश करते हैं नाखून से, और वो बजाय आराम आने के वो दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हाइजीन की, तो इस हाइजीन के अंदर एक कीपिंग योर नेल्स
cut is very, very important for all the patients who have got a skin disease Right. and they have got itching kind of a problem. Right, With- very important uh, information, Dr. Gupta.